तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक क्या सीख रहे थे? अभी तक सीख रहे थे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ एक पोजीशन है, कहीं हम खड़े हैं, ये पॉइंट P है। कोई पूछे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बताओ, रफली समझाना है तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हो, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे, यहाँ तक लाने में हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में होता है। अब अपने पास कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है M और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर N, एज्यूम करते हैं। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, एज्यूम करते हैं इन्फिनिटी से यहाँ लाने में कुछ वर्क करना पड़ा, उसको हम बोल दिए पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल Vm हो गया। इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, इसको Vn बोल दिए तो पोटेंशियल निकल गया। लेकिन एक रामलाल आया और रामलाल क्या बोल रहा है, अगर हम एक कूलम चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट में अगर ला रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? अगर ये पूछे तो यही पॉइंट है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ला रहे हैं तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज को मतलब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? किसी इलेक्ट्रिक, देखिए आप बोलेंगे सर अगर मान लीजिए कि दुनिया ये पूरा स्पेस खाली है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अभी सुनीता विलियमसन जी गए थे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर देख रहे होंगे सब कुछ हवा में तैर रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन नहीं है। ग्रेविटेशन नहीं है तो वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, उनका शरीर हवा में तैर रहा है। ऐसे मार्कर रखे तो मार्कर हवा में तैर रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटेशन का, न्यूट्रलाइज हो गया है। वैसा है तो अगर मान लो आसपास में कोई चार्ज ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड गायब था अंतरिक्ष में, कोई ग्रेविटेशन नहीं था, तो ग्रेविटेशन नहीं था तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था, तो वस्तु को उठाने में कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसे ही दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो मान लो यहाँ पे, तब कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक उठाने में क्या काम करना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर कोई चार्ज होगा, इस चार्ज पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो उठा के यहाँ से यहाँ रखने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक पॉइंट से यूनिट चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमें लाना है, एक्सटर्नल फोर्स करने का मतलब हम ला रहे हैं चार्ज को, हम ला रहे हैं M पॉइंट से चार्ज को उठा के N पॉइंट पे, तो M से N पॉइंट पर उठाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम तो एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर के आदमी है, तो हम एक्सटर्नल वर्क डन उसको बोल दिए। तो इट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्लोली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाते हैं। आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर चार्ज क्यू है, देखिए मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे आसपास में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट M है, M पॉइंट से एक चार्ज को उठा के N पे लाना है, तो आप बोलोगे N पर लाएंगे तो क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा?
तो आपको पूछ रहे हैं कि वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए करना पड़ेगा कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो ये चार्ज दूर भागना चाहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के m से खींच के n पर लाएंगे और इस क्रम में मान लो हमें वर्क डन करना पड़ा WEXT। WEXT मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन। अब क्या है, डिफिनीशन हमेशा देखे होंगे यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं। तो अगर Q0 चार्ज को लाने में WEXT वर्क डन करना पड़ रहा है, Q0 चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में WEXT वर्क डन करना पड़ रहा है, तो एक कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर एक कूलम को लाने में WEXT बटे Q0, WEXT बटे Q0, Q0 को लाने में इतना वर्क डन, इसलिए एक को लाने में इतना वर्क डन। और एक कूलम को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डिफिनीशन में क्या है, देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख लेना, यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करने का मतलब 1। तो Q0 को लाने में WEXT वर्क डन करना पड़ा, तो 1 को कितना WEXT बटे Q0। और एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो इसीलिए लिखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर एक्सटर्नल वर्क डन बटे Q0। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल VF मतलब फाइनल पोटेंशियल, VI मतलब इनिशियल पोटेंशियल, मतलब फाइनली कहाँ पे जा रहे हैं और इनिशियली कहाँ से जा रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर एक्सटर्नल वर्क डन बटे चार्ज Q0। फाइनल पोटेंशियल इस डायग्राम के अनुसार Vn है, तो हम लिख देंगे फाइनल की जगह Vn। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है VI, Vm बराबर W एक्सटर्नल बटे Q0। इस तरीके से अब आप थोड़ा सा याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन आएगा छोटा छोटा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, पूछेगा 10 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो डेफिनेशन पहले याद कर लेना। रफली कैसे याद करेंगे, सिंपल भाषा में हम बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है दोनों पॉइंट का। एक पॉइंट ये मेरा है, एक पॉइंट ये है। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस हाथ से इस हाथ में ले जाना है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ पर अपने पास क्या है, एक चार्ज को m से n पर लाना है Q0 को, तो m से n पर लाने में हमें मान लीजिए W एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, तो इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर टोटल वर्क डन बटे टोटल चार्ज, ये निकल गया। इसको लिखिए और मुझे बताइए क्या पॉइंट दोबारा समझाना है। फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आज के बाद कोई नहीं भूलेंगे। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बटे चार्ज। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज बटे Q0। सभी को याद रहना चाहिए, बहुत हल्का सा डिफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को, मतलब एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाओगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे बैटरी में होता है, अब बैटरी खरीदते हैं मार्केट में तो अपने पास दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो आप ध्यान से देखते होंगे यहाँ पर 12 वोल्ट है तो यहाँ पर 0 वोल्ट है,
तो यहाँ क्या दिया होता है, इन दोनों पोल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अगर 3 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल का अंतर 3 वोल्ट रहेगा। ये बात समझिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। फिर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में देखेंगे इसको। और तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वही होगा जो वोल्टेज का है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज का ही अंतर है, पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, तो यूनिट सेम रहेगा, डायमेंशन सेम रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बटे चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बटे चार्ज, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, WEXT, मतलब वर्क डन बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, तो वर्क डन बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, एज्यूम करते हैं 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। क्वेश्चन पढ़िए नीचे में क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए नीचे में क्या है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 25 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए सभी। 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है ये ए और ये पॉइंट है बी। कह रहा है 2 पॉइंट, देखिए मूव्ड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 25, 5 वोल्ट से 25 वोल्ट तक मूव कर रहे हैं। एज्यूम करो पॉइंट ये ए है जो 5 वोल्टेज पे है, ये पॉइंट बी है जो 25 वोल्टेज पे है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है। अब क्या करना है, एक चार्ज को मान लो Q चार्ज है, इसको यहाँ से लेके कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। किस चार्ज को लेके जाना है, तो Q दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 5 गुना 10 के पावर -6 कूलम चार्ज है, यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, मतलब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 25 - 5 बराबर 20। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अभी सीखे हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू डेल्टा V। अब वर्क डन बराबर Q कितना दिया है, 5 गुना 10 के पावर -6, डेल्टा V मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, यहाँ निकाल ही लिए हैं। फाइनल क्या है, 25 - 5, तो 5 गुना क्या 10 माइक्रोकूलम दिए हैं, मैं 5 लेके चल रहा हूँ, तो इसको आप 5 कर दो ना, फिर इतना कैलकुलेशन कर लिए ना, तो क्या हो गया, 25 - 5 बराबर 20, तो 20 गुना 5 100 गुना 10 के पावर -6 क्या मिल गया, जूल मिल गया। तो ध्यान से आप देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, जब भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो या 2 पॉइंट के बीच का दोनों पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो, पूछे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर चार्ज गुना दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। फटाफट इसका सॉल्यूशन लिखिए, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। अभी भी ब्लर हो रहा है क्या,
ऐसे ही शेप एक दे दिए हैं, शेप से आपको कोई मतलब है नहीं। ए पॉइंट 2 वोल्ट पे है, ए पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल 7 वोल्ट है। अब दिया हुआ है 20 कूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक 20 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गए। इस प्रोसेस में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, मतलब वर्क डन ही निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसी फॉर्मूले का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग खुद से सॉल्व करो इसको, बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्या सही नहीं दिख रहा है कृष्णा जी, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा माइक को एक बिता दूर रख के बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं। ये समझने वाला लंबा टॉपिक है, पूरा एक क्लास से 2 क्लासेस में लगेगा। बस अभी आज हेडिंग लिखेंगे, कुछ कंसेप्ट लिखे हैं, समझने की प्रयास आज नहीं करना है। ये क्या है, डेल्टा भी बराबर माइनस का ई इंटू डी आर। इसका डेरिवेशन हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए जब डेरिवेशन कर रहे थे उसी में सीखे थे, दोबारा बता देंगे। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का। इसी को हम लिखे हैं डेल्टा वी बराबर वी फाइनल माइनस इनिशियल, वी इनिशियल बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल से फाइनल बताएंगे इसे क्या होता है ये सब। इसी को सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ये बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल गया तो ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन डेल्टा आर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप डेल्टा भी और माइनस का ई इंटू डेल्टा आर भी लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इंटीग्रेशन से हम शॉर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के बिना हम कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये सिंपल वगैरह सब हटा दिए हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सब, तब है ये, इसको आगे भी लिख सकते हैं माइनस का ई इंटू डेल्टा आर। बाकी यहाँ तक लिखो, नीचे वाले भी जरूरत नहीं क्योंकि अगले क्लास के लिए है, टॉपिक लिखे हैं। आज इतना ही रखेंगे, थोड़ा कॉल वॉल आ जा रहा है तो अभी समझना नहीं है, टेंशन मत लेना, बस हेडिंग याद रख लो कि आज का हमारा हेडिंग क्या है अगले क्लास के लिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या कि अगर आपके आसपास में कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का क्या वैल्यू है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चलते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो क्या पोटेंशियल में चेंज आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, ये चार्ज है, तो हम क्या सीखे हैं, चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अभी अभी सीखे हैं अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर आएंगे तो पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ आएंगे तो पोटेंशियल कुछ और होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। एज्यूम करते हैं आपका बोर्ड जो है वो चार्ज है, चार्ज का सोर्स है, तो पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आप कोई नज़दीक बैठा होगा तो वहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट के पास पोटेंशियल कुछ और होगा। तो उसी कमरे में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट बेंच पे कुछ और पोटेंशियल, सेकंड बेंच पे कुछ और पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग अगर है तो वहाँ पोटेंशियल भी अलग अलग है, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। उस रिलेशन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इससे पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट बता देंगे। तो आप सभी बने रहिए अगले क्लास के लिए, राइट। कोई डाउट तो पूछो। कृष्णा जी अभी ब्लर तो नहीं हो रहा है क्वालिटी, कहने का मतलब रुक रुक के तो नहीं आ रहा है वीडियो। चार्ज नहीं किए हैं, देख लीजिए। मैंने ही आपका माइक ऑफ हो गया लग रहा है। सबको चार्ज करिए, 2-2 चार्जिंग पोर्ट लगा दिए हैं वहाँ पे।